अस्सलाम वालेकुम मेरे मिठड़ियो, मेरे कढोनियो, मेरे घुग्गू कुड़ियो, मेरे प्यारे प्यारियो। की हाल चाल है तुहाडा? ठीक ठाक हो? बस भई अजकल सुबह खैर नहीं हो रही क्योंकि ज़रा लेट कोई काम कुम शुरू कर देते, इधर उधर हो गए और वो ज़रा ना थोड़ा वो टाइम गुजर जाता है। फिर मैं अपने मिठोरों से बात तो करनी है ना और आगाज़ भी करना है। अब हम निकले थे शाह बाबा के साथ और पीछे फिजा जान है। हमने कहा फिजा को कोई थोड़ी सी ड्राइविंग सिखाएं, लेकिन असद साहब को कुछ काम था तो उन्होंने कहा कि आई ड्राइविंग रहने दो, हम कल सिखाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। और बहरहाल बड़ा खूबसूरत दिन है, धूप और लश्कारे मारती धूप है, लेकिन बाहर जब जाएं तो ठंडी हवा भी बहुत है। तो असद साहब आप भी जरा व्यूवर से हेलो स्टार्ट करें बिस्मिल्लाह करके। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो ड्राइवर इनका तो एक फिक्र है, मैं तो ड्राइवर हूँ और इन्हें ये नहीं पता गया हमारे इतने प्यारे व्यूवर जो हैं इनसे बातचीत करना एक दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि आप वो लोग हैं जो हमारी व्लॉग फैमिली हैं और व्लॉग फैमिली हमें बहुत प्यारी है, आप जानते हो। तो इस वक्त हम जा रहे हैं, असद साहब के साथ फिरेंगे, जिधर जिधर ये जाएंगे हम भी साथ जाएंगे। हम भी घर में टिक्के नहीं बैठते, आप भी सोचते होगे कि ये घर में टिक्के नहीं बैठते, निकल जाते हैं। हम कहते हैं घर में कौन सा इतना काम है, खाने पके ही होते हैं। अगर खाना किसी ने खाना है तो घर जाके खा ले, नहीं तो बाहर से मैं और फिजा कुछ ना कुछ खा लेंगे, पेट भर जाएगा। और दूसरा ये है कि ज़रा फिज़ा भी आई हुई है और मैं भी शौकीन हूँ, ये नहीं कि फिज़ा को मैं कहती रहूँ, मैं खुद भी शौकीन हूँ। तो फिर हम दोनों निकल जाती हैं, ज़रा मॉलों मोलों में फिरेंगे, इंजॉय करेंगे। आज असद साहब कह रहे हैं कौन से मॉल पे जा रहे हैं आप? शर्वे गार्डन कहते हैं, मैं जाऊँगा एंड पे, जहाँ से टेस्ला खरीदी थी फिजा ने। यस। तो बस ये चक्कर है व्यूवर्स। तो आपसे तो हर जगह आप हमारे साथ साथ हैं, आपको हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि आप हैं हमारे मिठरे मठोरे गुग्गू कोड़े। बातचीत चलती रहेगी, ओके। हमको अल्लाह ताला छुपा दे, मैं ना बहुत दुआ कर रही थी। ये नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। कितना खूबसूरत गीत है शाह बाबा। आज आप बड़े कैप्टन साहब लग रहे हैं। ऐसी पहनी है आज कैप्टन वाली, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज फिजा जानू भी बड़े सोने होकर निकले हैं भाई। फिजा जान ये आप वीडियो बना रही हैं? आपने गाना गाया तो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं होना था। अरे अल्लाह, शेरू तो आवाज तो खड़खड़ कर रही नहीं, अब कर दें, खड़खड़ बाहर फेंक दें। वाह शाह बाबा भी खड़खड़ है। नहीं, इतना प्यारा गाना गाया आपने, बिल्कुल खड़खड़ नहीं हुई। अच्छा चलो मेरा पुत्र। अब जरा तवज्जो से चल। नहीं नहीं नहीं, मेरी खड़खड़ ही होनी है। अच्छा वो गाना हमें कितना पसंद था दोनों को, वो कौन सा गाना था? है ना, क्या वो गाना? पाकिस्तानी गाना। हाँ मेहदी हसन ने गाया, फिर दूसरे लोगों ने भी गाया बहुत। रेखा ने भी गाया था। हाँ हाँ। मुझे तुम नजर से चुरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, ना जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम भुला ना सकोगे। बड़ा कर रहे हो ये? हाँ जी, जबरदस्त गाना है ये, हमारा फेवरेट तरीन गाना। लगाएं गाड़ी में फिर। लगाते हैं अभी, लगाओ जरा। बाबा जानू जो है ना वो फिजा के लिए लेके आए हैं टिम हॉर्टन से, ये देखें ब्राउनीज। वेट प्रोडक्शन। ये फिजा जानने का है, मुझे शाह बाबा ब्राउनी चाहिए।
तो शाहजहां को अल्लाह जिंदगी दे, फौरन गए हैं और बरौनी से लेके हमने आए। अपनी कमर की दर्द परे फेंक परे फेंक दी, Thank you, बिल्कुल thank you. बिल्कुल। बेटी के लिए कमर टूट भी जाए तो कोई जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे मेरे चेटा। माले 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 शाहजहां जी तो क्यों देख रहे हैं, मुझे बताएं जरा। मैं क्या सीरियस, बड़े सीरियस हो गए हैं आज। शहजादे लग रहे हैं, कप्तान साहब लग रहे हैं आज, तो इमरान खान के पैरोकार हैं ये, तो इसलिए ये जरा कप्तान साहब लग रहे हैं भाई। ये बता नहीं रहे, मैं बार बार मूछें यूं कर रहा हूँ। ये बता नहीं रहे कि मुझे और दाढ़ी ये उन्होंने रखें कमेंट या किए काट हैं। कूट के परे फेंके, उन्होंने क्या ना रखे, मतलब ना काटे। अच्छा, ना काटें। आपकी पर्सनैलिटी इसको सीधा कैसे करूं फिर? ये जो मजाइल खड़े किए हुए हैं ऊपर बॉर्डर के ऊपर, ऊपर जो है रंबा फेरते, हंसाए नहीं, दर्द हो रही है। 2-3 दफा रंबा फेरेंगे तो सीधे हो जाएंगे। ऐसी क्या बात है भाई, क्यों व्यूवर्स आप ही बताएं, सही कह रही हूँ मैं क्या नहीं सही कह रही? दर्द बेचारों को, मेरे चेहरे को फिर भी मतलब छेकों वाला प्लस्तर नहीं लगाना, दर्द लेते जाना है हमने। क्या शहनशाह बंदे हैं भाई ये रॉयल फैमिली अफगानिस्तान, इनका अपना ही दिमाग है, क्या करे बंदा। बादशाह लोग हैं बाबा, हमें तो डर लगता है इनसे बात करते हुए। इन्होंने अभी एक गाना सुनाया कौन सा? मेहदी हसन का जो था, मुझे तुम नजर से मुझे तुम नजर से गिरा गिरा तो तो रहे, रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ला ना ना सको। सकोगे। बड़ा जबरदस्त, बड़ा ये हमारा फेवरेट गीत है, इतना फेवरेट कि बस कहीं भी हो तो हम ये गाने लग जाते हैं। बहुत ही प्यारा सा, बड़ा मोहब्बत वाला गीत है, माशाल्लाह। ये सुनिएगा, ये उस पे लगाएं अपना YouTube पे या Spotify पे, या नीले ये दांत सुने। पे। बड़ा नीला दांत खूबसूरत भी है। एक होता है, आपको पता है? नीले दांत, नीला दांत क्या है बताएं? क्या है, नीला जरा दांत बताएं। अब ये भी क्वेश्चन आपको हमने छोड़ दिया कि नीला दांत क्या होता है, पता लगे जरा। नीले दांत के नीला दांत, नीला दांत, दांत उस पे म्यूजिक चलाएं, ये उस क्या पे मतलब? म्यूजिक चलाएं, इसका क्या मतलब है ये बताएं जरा। ये सामने भी आप देख लें, किस्म किस्म की बिल्डिंगें आ गई हैं भाई। ये अंगड़ाइयाँ, ये शाम, ये अंगड़ाई, ये देखें जी अंगड़ाई के बिल्कुल सर पे हम चढ़ गए। अंगड़ाई के सर पे चढ़े हुए हैं हम, क्या कहने हैं इस अंगड़ाई बिल्डिंग का। वाह 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 वाह। एक ये गाना था, और एक मैंने जो सुनाया वो कौन सा था सद अभी आपने वो भी गाया? हेमंत कुमार का था, हाँ। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आप क्यों हमारी कसम लौट आइए। वाह, कितने प्यारे प्यारे गीत हैं, बहुत मोहब्बत भरे और ओरिजिनल, बिल्कुल रियलिटी लगती है। इनकी शायरी जब सुनते हैं ना, हाँ, तो ऐसे लगता है जैसे कोई पुराना सा नवाब, आशिक हुसैन नवाब जो है ना, वो गुफ्तगू कर रहे हैं वाह, कि इस तरह बेकरार होके यूं ना कि जाइए, हमें बेकरार आपने कर दी हाँ। है और अब आप यूं जा रहे हैं हमें आपको छोड़ हमारी के, कसम लौट आइए। तो वो कस्में भी डाल रहे हैं कि प्लीज प्लीज। उस वक्त नहीं ना होता था, उस टाइम जब नवाबों का दौरता होता था दरख्वास्त करते थे, और वो दरख्वास्त ये होती थी, आपको हमारी कसम लौट आइए। कसम डाल देते थे, वो कसम के आगे पैर रुक जाते थे, अक्सर जी, उधर ही जी। पैर रुक जाते थे लोगों के। अच्छा, ये एक दौर था जिसमें कि महबूबा, ये यानी फीमेल लव जो था ना, महबूबा ओ ओए महबूबा, होए, अच्छा 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 जी, अच्छा जी, अच्छा वो जी। हमेशा वो कहते थे दगा कर रही है। दगाबाज हो, दगाबाज रे। डिस्कशन का ये होता है बस। शबा आप भी तो ऐसे गाने गाओ, अब वो बेचारी गा रही नहीं, है। ये एक बात कर रहे हैं, सारे व्यूअर कहते हैं कि डिस्कशन आपकी अच्छी लगती है, बड़ा इंटरेस्ट होता है, बड़ा एंजॉय करते हैं। वो
मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो फीमेल दगा देती है वो दगाबाज डिस्कशन हो रही है। नहीं नहीं करे, अच्छा फीमेल दगा देती थी तो वो गाते थे बेकरार करके। देखो लो मतलब नहीं, वो सारी शायरी जो होती थी ना, महबूबा को कंप्लेन ही करते रहते थे, बुरा भला कहते रहते थे कि ये वो कर गई, नाइंसाफी करती है, बेवफा थी, बेवफा हाँ, बेवफा है, बेवफा। तो उस जमाने में शायद ये पर्दा पुर्दा और ये चीजें ज्यादा थी, बहुत तो वो बहुत। बेचारी मजबूर थी ना। उसकी उंगली भी उसकी- नजर नहीं आती थी किसी को, हाथ भी हाँ। नहीं नजर आता था। तो शायर बेचारे क्या करते, फिर वो यही करते थे कि ऐसी ऐसी शायरी करते थे कि बस कहते नहीं थे बदलियों से निकल आया चांद, वो काले बुरखे में से जरा सी झलक फिजा नजर नहीं आती आ थी। रही। जी फिजा को भी दिखाए। नहीं नहीं, फिजा तो नजर आ रही होती है, वो देखें मिडल में फिजा होती है। हेलो फिजा। हेलो हेलो हाउ आर यू। अच्छा आज उल्टा है, अच्छा आज जो है ना, मतलब अब ये इश्क कुछ खत्म हो गया है। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ इसका फ्यूचर कैसा है, पैसे कितने हैं इसके पास, ये यस सेटल्ड है कि नहीं है, यस। तो उसके साथ ही वो दोस्ती करती है। अब लोग बड़े समझदार, लड़कियां लड़कियां खास तौर पे। लड़के तो अभी भी शायद दीवाने हो जाती हूँ, मुझे नहीं लगता अब लड़के भी दीवाने उस तरह होते हैं। सब प्रैक्टिकल है। सोचते हैं वो क्या। भी जो है वो भी सोचता है, लड़की तो चलो सोचती है, उसको अल्लाह ने बनाया है कि वो अपने सिक्योर करे फ्यूचर को, तो उसकी जॉब, उसका जो है बैंक बैलेंस और ये सारा देखती ही होगी। लेकिन लड़के जो थे ना, वो पहले वाले ऐसे ही थे, कुछ ज़्यादा परवाह नहीं करते थे। अब लड़के भी देखते हैं कि ये जो है हमारी दोनों की अगर हो जाती है और हमने जो है $6,000 बनाने हैं गुड लाइफ गुजारने के लिए, तो मेरी जो है जॉब वो 3500 की है, तो ये जो है बीवी हमारी ये 25 करे, उसको लगाते हैं कि करो जॉब। पहले ये नहीं था। नहीं वो खुद ही करने लग जाती है। अब लड़कियों को भी शौक है, इतनी चलो, पढ़ाई की हाँ। होती है उन्होंने, ये वो भी कहती सही हैं कह कि रही हैं। हम अपने कदमों पे खड़े हों। उस बिल्कुल। कदमों पे खड़े होने की वजह से ना तो बड़े मसाइल भी पैदा हो रहे हैं, हाँ, क्योंकि ये वो सिस्टम हम उनको तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, जो कि सिस्टम सदियों से है और ओरिजिनल है, मतलब फितरत का सिस्टम है ये, कि ले औरत घर का सारा कारोबार ज़िंदगी संभाले, मर्द भाई का संभाले। मगर आजकल वो टूट रहा है और लड़कियां काम कर रही हैं, जिस वजह से इख्तलाफ राय भी बहुत हो रहा है। नहीं काम करना चाहिए, अल्लाह ताला ने बनाया है, काम करे, घर का भी एक कर सकती ज़रूर करे, नहीं तो बाहर का करे, अपना ज़िंदगी को मूव ऑन होना चाहिए। यस, लेकिन जब आप देखते हैं कि उसकी जो एक प्राइस हाई पे करनी पड़ रही है, वो क्या है कि आपके हस्बैंड की जो एक एसोसिएशन है, लव है, इमोशन, फीलिंग, वो बढ़ती जा रही है, गैप बढ़ता जा रहा है, बच्चे जो हैं उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर उस सूरत में मेरे ख्याल में जो फीमेल है उसको ज़्यादातर टाइम फिर घर में देना चाहिए, कि वो सारी चीज़ें जो हैं इमोशनल स्टफ, वो जो है ना डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो ख़राब ना हो। अगर ख़राबी हो रही है तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि आप फैमिली हैं तो आप हैं। अब मैडम जो है ये करती थी काम, तो मैं मतलब पहले नहीं करती, फिर इन्होंने किया शुरू और अब नहीं कर रही हैं। अब शी इज़ हैप्पी और इनकी मर्ज़ी है, करना चाहे करें, नहीं करना चाहे ना करें। आप तो देख रही हैं ये मस्त हुई हुई हैं, मौजें करती रहती हैं, और क्या चाहिए। हम तो देखे मौज मिला है, दुनिया एक मौज मिला, और अल्लाह इनको सलामती दे। पहले भी जब मैं भी करती थी तो उस वक्त इनको तो कभी भी नहीं दिए थे। मैं अगर घर में कुछ चीज़ें लगा देती थी, कोई ज़रूरत है घर में, तो मैं खुद अपने तौर पे, इन्होंने मुझे, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, इन्होंने कभी भी मुझे नहीं कहा कि ये करते हैं वो करते हैं। अगर कभी कहा भी तो मेरी मर्ज़ी अगर होगी तो मैं करती हूँ, नहीं तो नहीं करूँगी। तो इसलिए ये मेरी जॉब जो थी, मेरा बेटा और ये असद साहब ये हमेशा ही कहते थे कि छोड़ दें, आप क्यों इतनी तकलीफ में मुब्तला हुई हैं, कि यहाँ मौसम भी आपको पता है। लेकिन मुझे एक वो जो हो नहीं जाता,
आदत सी बन गई थी, मैं यूज टू हो गई कि सुबह सुबह तैयार होकर जा रही हूँ ये वो। लेकिन जब मैं अपने बेटे की शादी करके वापस आई हूँ, फिर मेरा ज़हन से निकाल दिया कि मैंने नहीं जाना भी, बाढ़ में जाए ये जॉब जो। मेरा दिल फिर उससे खुद ही उधर गया, खुद ही स्टार्ट की, खुद ही ख़त्म भी हो गया। और अब मैं बड़ी खुश हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिज़ा भी आ गई है, हम दोनों खुश हैं। अपना इंशाल्लाह ताला कारोबार करेंगे, फिर फिज़ा भी उसमें बिजी हो जाएगी और मैं भी कुछ ना कुछ हो जाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो ज़िंदगी बस इस तरह चलती रहेगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह इनको ज़िंदगियाँ दे। मुझे तो जाने, आप ज़रा बताएं कि ये कौन सा मॉल है। अब आप ये छत कितनी अच्छी बनी हुई है इनकी, कैसा आर्ट है भाई, ज़बरदस्त। आई रश है फिजा, पहले से ज़्यादा लगा मुझे। तो इतना नहीं लग रहा। ये देखो लाल का, ये डाइनिंग टेबल है, इधर अभी खाना शुरू होने लगा है, देख लें आप। आइए आप भी खा सकते हैं, क्रिसमस के दिन है और क्रिसमस की सिलसिले चल रहे हैं। क्यों फिजा जान, ब्लैक फ्राइडे चीज़ जाना ही है, वो मुझे आज तक समझ ही नहीं आया कि ब्लैक फ्राइडे है कौन सा। वो गुजर गया हुआ है। ये देखें बेड, ये व्यूवर्स खूबसूरती इतनी है कि दिल करता है कि आपके लिए ये हम कैमरे में लाएं, इसलिए हम ले आते हैं, क्योंकि हमें इतना खूबसूरत लगती है ये डेकोरेशन। हम कहते हैं कि हद है भाई। ये देखें क्रिसमस का सारा जोशो खरोश है भाई। ये बेड, वो बेड, देखें कैसे कैसे ना नज़ारे हैं। रेड थीम ख़त्म हो गई अब। ये देखें क्रिसमस की तैयारियां हो रही हैं। देख, लुकिंग वेरी प्रिटी। ये विंटर प्लस क्रिसमस सबकी तैयारियां हो रही हैं। मैंने कहा विंटर प्लस क्रिसमस सबकी तैयारियां हो रही हैं। विंटर भी आ रहा है ना। ये क्रिसमस की तैयारी है, ये शाइन जो है ये तो सब क्रिसमस है। और अंदर जो शॉप्स भी इतनी डेकोरेट हैं विंटर की वजह से ज़्यादा, क्रिसमस में ज़्यादा यस, क्योंकि लोग जो हैं गिफ्ट ले रहे हैं अपने जो लोग घरों के लिए ले रहे हैं अपने। हाँ, अपने चीज़ों के लिए सबको। तो इस वजह से वो इधर रवाज है कि बहुत ही प्यारी दुकानें करती हैं अपनी शॉप पर। जहाँ जहाँ खूबसूरती नज़र आएगी फिर आपको हम दिखाते रहेंगे, ठीक है। अब आए आप मेकअप की तरफ। ये चल रहा है मेकअप, ये फिजा खड़ी हैं, ये सारी दुनिया इधर से मेकअप ले रही है। बंदा क्या बात करे, आजकल मेकअप की दुनिया है बाबा, मेकअप की। ये देखें, ये देखें मेकअप। ये टार्ट है, ये वाला टार्ट में 30% ऑफ चल रहा है, सिर्फ ओनली 1 डे, सिर्फ 2 डे के लिए। फिजा ने इधर से लिया टार्ट का कंसीलर। बहरहाल बहुत बड़ी ये शॉप है सफोरा जो है, बड़ी होती है मेकअप से। ये देखें गाइस कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। और ये फूफा जान जा रही हैं। वेरी प्रिटी, एकदम से इतना ह्यूज है, इतना प्यारा लग रहा है इस टाइम, वेरी ह्यूज। सारा जगमग जगमग हो रहा है, जगमग जगमग। वो भी एक है, ये याद ना हम लास्ट टाइम आए थे तो ये चल नहीं रहे थे, हाँ लगे हुए आज चल रहे हैं। यस, ये देखें बच्चा भी घूम रहा है छोटा सा। ये रास्ता है।
हम पूरा चक्कर लगा रहे हैं पिज़्ज़ा जानू, आप नहीं है साथ। ये आ गई आप। ये क्रिसमस के दिन है जनाब, तो रौनकें लगी हुई है। ये इतना ज़बरदस्त, ऐसे लगता है कैंप है ना, ये मॉल नहीं है, ये कैंप है। इसकी छतें जो है ना कैंप की तरह बनाई हुई हैं, जैसे वो सारी छतें इसी तरह। ये बाहर से भी ऐसे नजर आती हैं। हाँ, बाहर से भी नजर आती हैं इसी तरह। वेरी गुड, कमाल का है भाई। और इनके फर्शों पे ना खुशबुएं आती हैं, इतनी खुशबू आ रही है बेकरी ना। की खुशबू आ रही है। हाँ, वो सामने बेकरी है। यस, बहुत अच्छा लग रहा है। व्यूवर्स, आपको हम सीधा चीज़ें दिखा रहे हैं जो हमें अच्छी लग रही हैं। ये इटली के अंदर इटली है, ये बड़ा ज़बरदस्त पूरा ऐसे जैसे पूरा मार्ट है, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी। खाने पीने की। यहाँ खाने पीने का पूरा सारा सामान है, पूरा एक बाज़ार है ये बना हुआ खाने का। हम तो पहली दफ़ा आए हैं, देख रहे हैं, हम तो देख के हैरतज़दा रह गए। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। आपको हर चीज़ यहाँ मिलेगी। पास्ताज मिलेंगे, पिज़्ज़ाज मिलेंगे। ये सारी जो है ना, ये चीज़ है सारी ज़बरदस्त भाई। मैं तो एकदम अंदर हम आए हैं, मैं और फिज़ा और हमारा आंडा है। देखिए ये पास्ता का पिज़्ज़ा। पास्ता और पिज़्ज़ा पता नहीं क्या तैयार हो रहा है इधर। ये इधर अलहदा तैयारियाँ कुछ हो रही हैं। ऊपर डेकोरेशन देखें सब ज़बरदस्त। ये अंदर एक मतलब समझे मॉल के अंदर एक बाइट इटली लिखा हुआ है, लेकिन अंदर जो है वो पूरा एक बाज़ार है खाने पीने का। आप ऑर्डर करें, लें, सारा कुछ। ये देखें, पक्का भी हुआ है और कच्चा भी है। उधर पक्का हुआ है मेरा ख्याल, है ना? हाँ, ये आइसक्रीम है। ज़बरदस्त। ये हम भाई फिर मॉल पे निकल आए, फिर हम मॉल पे निकल आए। ये मॉल भी सारे जो है ना इंग्लिश पीपल का है। ये मॉल में आपको देसी लोग बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। सेंटा क्लॉज बैठे हुए हैं। बेबी को बिठाया, बेबी जो है ना वो पिक्चर लेना चाहती है उसकी माँ सेंटा क्लॉज के साथ। ये पुप्पो जान आई ट्रीटमेंट, या ये देखें, ये बिफोर है। अब इसके बाद क्रीम लगेगी तो देखते हैं क्या होता है। पुप्पो जान ट्राई कर रही है। मैं कल लेंस लगा हुआ है ना, तो ये पता नहीं क्या हो बड़े नहीं, नीचे स्किन नहीं। ये देखें कितना प्यारा व्यू है, सनलाइट ऊपर से आ रही है और साथ ये नीचे खड़ा हुआ है इतना बड़ा, वेरी प्रिटी। हम यहाँ पे शॉर्मा ले रहे हैं, पुप्पोजान का बन रहा है और वो रैप मेरा बन रहा है। ऑर्डर आ गया, ये पुप्पोजान का डब्बा है। ये मेरी कोक एंड मेरा शॉर्मा एंड गार्लिक सॉस, वेरी गुड। एंड द व्यू देखें कितना प्यारा है।
ये इस मॉल की बहुत अच्छी बात है। उधर भी दिखाओ सब, ये देखें। इधर ऑप्शंस कम है खाने पीने के, लेकिन फूड कोर्ट है बहुत बड़ा। यस, और व्यू उसकी बेस्ट चीज़ है। तबीयत कैसी है आपकी? बेहतर है अब तबीयत बेहतर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा परेशान मैं तो हो गई, मैंने कहा अल्लाह खैर करे या अल्लाह, कमर पे ही सारा दारोमदार है ज़िंदगी का। अल्लाह मियाँ का भी शुक्र है, आप जो सोच रहे थे शायद मैंने वजन भी उठाया होगा ना, उसका भी जरा ध्यान रखा करें, आप उससे भी वजन हो वजन ना अच्छा, बढ़ाएं। गैस वाज नॉट द ओनली रीज़न। मेरे ख्याल में गैस वाज नॉट द ओनली रीजन, यू आर राइट। जरा आप कोशिश किया करें कि एक्सरसाइज में भी प्रॉबली कुछ किया है मैंने। अब मैं मतलब जब गर्म होता हूँ ना बंदा, फिट हो, तो फिर तो आ जाती ताकत आ जाती है, आप फिर उठा लेते हैं, बड़ा कुछ उठा लेते हैं। तो मैंने उठा दिया, कुछ ज़्यादा ही उठा लिए, कुछ 200-250 किलो, उससे ज़रा मुझे कुछ हो गया है। चले ठीक है। बस इस वक्त जो है आज का हमने ब्लॉग तो सारा तैयार कर लिया। फिजा, हाँ जी, कोई क्वेश्चन आंसर है बेटा? 2-3 है वो, अच्छा। फिर मैं आपसे पूछती हूँ। लो ठीक है। पकड़ें। अच्छा, पहला सवाल है माजबीन की तरफ से। वो कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या आप लोग स्टडी के लिए कनाडा के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं? मुझे लगता है कि आप मुझे बेहतर गाइड कर सकते हैं। तो कोई इंफॉर्मेशन अगर स्टडी से रिलेटेड आपको पता है, स्टडी वीज़ा पे आना हो तो। इनको तो हम यही कहेंगे, फिर साहब भी कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट की जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट बाहर से जो आते हैं, जैसे आउट ऑफ कंट्री के आप कह रही हैं, तो उनके अखराजात तो काफ़ी होते हैं। और हमारे पाकिस्तान की करेंसी चूँकि बहुत ही नीचे चली गई है, तो हम तो समझे बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल है ना असल जान करने पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा होते हैं। और फीसें भी उनकी जहाँ आते हैं जब स्टूडेंट, तो उसके पर सब्जेक्ट पर सेमेस्टर के जो भी आपने लिया हुआ है, 8,000 से 12,000 तक सेमेस्टर की फ़ीस होती है। लेकिन पहले जो आपने जमा करवाने होते हैं वो तो मेरा ख्याल है कोई 30,000 क्यों सद हमारे पाकिस्तानी 30-40 हज़ार डॉलर पहले आपको जमा कराने पड़ते हैं। वो पहले जो जमा कराते हैं वो उसमें उनकी एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी होती है, रेजिडेंस होता है, ट्यूशन फ़ी होती है, और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो वो आपसे लेते हैं पहले, और फिर आपको वो रेजिडेंस वगैरह देते हैं। वो पैसे जो होते हैं वो आप ही के होते हैं, आप ही के अकाउंट में रहते हैं। और मंथली आप उसमें से निकालते हैं, निकालते रहते हैं, देते रहते हैं। मतलब रेंट निकालते हैं, खाना पीना वो निकालते हैं। डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल या यूनिवर्सिटी कॉलेज टू कॉलेज कि उनकी क्या एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी है और क्या उनका रेजिडेंशियल है। लेकिन ये एक बॉलमार्क फिगर मैं बता सकता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि 8 से 12,000, सो लेट्स कीप $10,000 पर सेमेस्टर। तो मिनिमम 2 सेमेस्टर में एक छोटा कोर्स होता होगा जो 1 साल का होता है। यहाँ पे डिप्लोमास। हाँ, यहाँ पे सेमेस्टर 6 महीने का होता है, और नहीं 4 माह का होता है। नहीं वो 6 लग जाते वो हैं। 6 कहते हैं, लेकिन वो 4 में ख़त्म कर देते हैं। हाँ, वो मतलब कहते एक साल 6 ही में- हैं, एक काउंट साल करते में हैं। हो जाता है आपको। Yes. एक साल में ना, तो वो 1 साल में आपका को $20,000 वो लगेगा, बाकी जहाज जूज पे आना जाना वो अलग है। और फिर जो आपने पैसे जमा कराए हैं उसमें आपको मंथली पे भी करते हैं वो, कि खाने पीने की फ़ीस अमाउंट भी आपको पे होती है, लेकिन वो आप ही के पैसे होते हैं जो बैंक में पड़े होते हैं। फिर 20 घंटे आपको इजाज़त देते हैं कि आप जॉब कर सकें, अपनी स्टडीज़ के अंदर से टाइम निकाल के आप जॉब कर सकते पर डे हैं। 20 घंटे नहीं, वीक वीक। पर वीक। तो 20 घंटे वीक के, उसमें भी जो है स्टूडेंट्स कुछ कमा लेते हैं। तो आप समझें कि वो 20 के हिसाब से अगर मिल जाए पूरी जॉब, 2,000 तक कमा लेता है स्टूडेंट, तो जिससे अपनी फीसें फूसें कुछ निकाल लेता है। मतलब एक रफली हम आपको ये आइडिया दे रहे हैं, आप अगर अप्लाई करते हैं तो सारी चीज़ें आपके सामने एक पेपर पे आ जाएंगी, क्योंकि उसमें सब खर्चे उन्होंने मेंशन किए होते हैं। आप वेब पे जाएं, जो इनकी कनाडा इमिग्रेशन की है, CEIC कुछ ऐसी होती है,
उस वेब में जाएं एज ए स्टूडेंट एंटर करें और देखें सारा कुछ, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। बहरहाल हमारी बेस्ट विशेज़ हैं कि आप आएँ, आके यहाँ पढ़ें और अपने मुल्क के लिए कुछ यहाँ से वापस जाके काम दिखा सकें। हाँ जी, और क्या है खैर से? एक सवाल तो नहीं है ये अनम खान कह रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम शहीना खाला, मेरी बड़ी सिस्टर डॉक्टर सादिया भी आपके व्लॉग बहुत शौक से देखती हैं, प्लीज़ एक दफ़ा उनका भी नाम ले लें व्लॉग में, शी ऑल्सो लिव्स इन कनाडा। अच्छा जी अनम, बहुत शुक्रिया, आप व्लॉग हमारा देख रही हैं और आपकी सिस्टर डॉक्टर सादिया जो हैं, हमें बहुत खुशी हुई कि वो यहाँ लिविंग भी करती हैं कनाडा में और हमारा व्लॉग भी देख रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया जी, आप खुश रहें और जो भी काम कर रही हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें। तो सादिया, आप अनम की बहन हैं, अनम ने रिक्वेस्ट की है कि मेरी बहन का नाम ज़रूर लें, तो आप भी अगर भी लोग देखती हैं तो कमेंट्स दें, यकीनन आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आप कमेंट्स दिया करें, इस तरह इंटरेक्शन होगी हमारी और डॉक्टर सादिया की भी डायरेक्ट, या अनम को कहने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई सिफारिश नहीं चलती। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा जब हमने वीडियो अपलोड की थी उस पर आपने कहा कि बीवी की ज़रूरत नहीं है, बच्चे पालने हैं तो डे केयर में डाल दो, घर साफ, खाना पकाना है तो कुक रख लो। तो उस पर सबने कहा है कि जो आपका घर इतना सेट हुआ है वो शहीना असद की वजह से ही हुआ है इतना, कोई नैनी या डे केयर वाली होती तो वो इतना ना कर सकती। और फिर आप टोटल बजट करें तो आप बैंकक्रप्ट हो जाएंगे अगर आप उनको पे करने में लगेंगे। सही है। तो आपको लोग सब ने बहुत कहा है कि आप क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, ये भी लिखा हुआ है कि असद साहब क्या बहकी कभी बहकी कभी बातें कर रहे बहक हैं। जाते हैं, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, कभी कभी असद साहब जरा छोड़ देते हैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि आप क्या बल्कि इस पे रद्द अमल करते हैं, ये भी वो देखते हैं ना कि हमारे व्यूवर जो हैं मेरी इन बातों पे क्या रद्द अमल करते हैं। तो आपका रद्द अमल देख के वो भी देखे हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि कम से कम लोगों में इतनी सेंस है कि नैनियाँ वो चीज़ नहीं कर सकती जो बीवियाँ कर सकती हैं। तो ये जस्ट फॉर इंजॉयमेंट एंड जस्ट फॉर योर रिएक्शन है ना, यही आप देखना चाह रहे हैं। ये भी है, हाँ। ये भी है, लेकिन थोड़ा सा और भी था, वो मैं आपसे जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ कि ये जो है ना, जैसे मर्द कहते हैं कि जी हम कमाई करके लाते हैं और हमारी जो है खिदमत हो और ये हो और वो हो, और वो औरत बेचारी सोचती है कि ये क्या खिदमत करता है, असल तो काम मैं, मेहनत तो मैं कर रही हूँ और फलाना फलाना। ये क्लैश है जो चल रहा है। मैं बीइंग अ टीचर और मैं वैसे भी ज़रा तफसील में जाने वाला आदमी हूँ, रिसर्च करने वाला आदमी हूँ। क्लैश है तो उसके सॉल्यूशंस पे काम करें ना, बजाय इसके कि उसको एक दूसरे को टोकते ही रहे। तो एक पॉइंट मैंने बताया था कि भाई औरत जो है उसकी खूबसूरती से सब कुछ है और औरत से ही घर है और खिदमत है और फलाना। तो मैंने बताया कि भाई अब दुनिया चेंज होती जा रही है, वो खिदमत वाला काम पीछे हो गया है, अब हर कोई पैसा कमाने में लग गया है, मॉर्गेजें उतारनी है, दूसरे मसले हैं, तो ये चीज़ें पीछे हो गई हैं। उस नज़रिए से मैं बात कर रहा था। बाकी ओके जी बाबा, आपका नहीं, नजरिया नहीं, हमें कबूल है बाबा, हम कबूल करते हैं। देखिए ना, ये मसला अब ये है, क्या चीलों की ये तरह मुझे मसला क्या है। किया है, चीलों वाला काम ऐसे ऐसे ये बता दे। देखें, जब तक आप इन चीलों वाला आपस में कम्युनिकेशन नहीं चीलों वाला करेंगे, काम क्या कर रहे हैं, आप कोता हो जाते हैं लगे ही रहते हैं, आप कोता लगे रहते हैं, आप हमें चीलों की तरह पढ़ते हैं, ये तो ये गलत अब बात कैसे है। रिजॉल्व कैसे होगा? रिजॉल्व कैसे होगा? आप बोले ना, टेक्स्ट मैसेज यहाँ करें। रिजॉल्व करने नहीं बैठे हुए। और बहुत से लोगों ने, आपको ये भी बताऊं कि बहुत से लोगों ने आपकी ये जो है बियर्ड और आपकी इसके बाद मैं ये कहने वाली थी। मुस्टैचेस, इन दोनों के बारे में बात की है। फिजा बताओ। अच्छा शाबा 50-50 वोट्स आए हैं, 50% ये आए हैं कि नहीं, समझ लें 40-40 आए हैं। 40% लोग ये कह रहे हैं कि आप क्लीन शेव कर लें, 40% ये कह रहे हैं कि जो है वही रखें, 20% ये कह रहे हैं कि इसको नीट कर लें। नीट करें? मेरे ख्याल में जो वो 20% है ना, मुझे तो वो लग रहा है नीट करना।
हाँ थोड़ा सा मैं अनटाइडी की वजह से थोड़ा भाग रहा हूँ। और किसी ने मशवरा दिया कि आप घर पे ही मशीन रख लें और आप खुद ही कर लें, दैट्स मोर कन्वीनियंट, और वो करचावा करते हैं, है ना? मशीन तो है मेरे Yeah. पास, मशीन में सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं हो रही। वो जो चुंझे हैं ना, वो मुझे बड़ी तंग कर रही हैं। सारी ज़िंदगी की शेप जो है वो कर करके जो है ना वो ऐसे हो गई, सारे ऊपर चली गए बाल। उससे मैं बड़ा आवाज़ार हूँ, उसका कोई सोल्यूशन दे। ये गूगल शूगल से नहीं, मैं सोल्यूशन दे दिया ना उन्होंने कि आप नीट कर लें इसको। नीट कि कैसे मतलब नीट करें? करेंगे तो छोटी हो जाएगी वो और वो खड़ी एक तो फिर भी नीटनेस रहेगी। आ जाएगी बस। खड़ी तो फिर भी तो हूँ। खड़ी का तो कोई सोल्यूशन नहीं नहीं, है, ऐसे वो होना कुदरत चाहिए। ने आपको खड़े ही दिए हैं सरकंडे, आपके हैं सरकंडे। नहीं, कुदरत ने नहीं दिए, मैंने कर दिए। लो जी, खुद जो कर ले फिर अब कुदरत क्या करे। जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते थे ना, ओहो, तो जो सरकंडे opposite बन direction में गए, है। ऐसे खड़े हैं व्यूअर्स, ऐसे सरकंडे, ऐसे। ये ऐसे सरकंडे खड़े हैं कि बजते हैं आगे से। कोई ऐसे मुंह करीब ले जाता है ना तो आगे से तलवारें बजती हैं। ये मुंह कौन करीब ले जाता है? आप खुद सोचे, यही है ना। तो इन्हीं को इतराज है, तो इनके लिए कैसे अब मैं सही करूं, बताएं। भाई बता तो दिया सही कराया। हाँ कि उन्होंने के क्लीन करिए, बार बार तो नहीं बताना। अब और कोई चीज पूछे जो वो बताएं, अब क्या बार बार बताएं। एक दिन मैं पढ़ रहा था कल परसों ना, मैं कमेंट्स देखता रहता हूँ हमेशा सबके, तो मुझे एक बड़ा अच्छा कमेंट लगा। एक खातून ने कहा कि आंटी शाइना आप हमारी आइडियल हैं, हम बड़ा आपको पसंद करते हैं और बहुत रेगुलर देखते हैं, आप तो मुझे अपनी माँ की तरह लगनी शुरू हो गई हैं, और मैंने आपको यकीन माने रात को ख्वाब में देखा कि मैं आपके हाँ, साथ मैं इसके बाद साथ यही पढ़ने लगी थी। अच्छा, ख्वाब में देखा माशाल्लाह, अल्लाह आपको कुछ कि मैं रखे। आपके साथ फिर मैंने रही इसका हूँ। जवाब भी दिया, खुद पर्सनली जवाब भी दिया उनको। हाँ, इन्होंने लिखा हुआ है कि मैंने आज आपको, लाइक, आई एम सो हैप्पी टुडे, आई सॉ यू इन माई ड्रीम, वी वर वॉकिंग टुगेदर, सच अ नाइस कंपनी, आई थॉट आई विल शेयर विद यू, यू ऑल मेक माइंड डे। इनका नाम क्या है? जकरिया। हाँ, जकरिया। आप अब मुझे नहीं समझ आ रही कि जकरिया खातून होंगी, बच्ची कोई होंगी या कोई लड़का होगा, कुछ मैं कह नहीं सकती, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा आपको देखें। इंसान इतना ज्वाइन हो जाता है, क्यों सच साहब, कि वो ख्वाबों में भी आने लग जाता है। कनेक्ट कर लेते हैं ना। हाँ, हम इतना अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कि हमारे अंदर वो उनको रोज देखना, उनसे बातें करनी, उनकी बातें सुननी, तो हमें रात को ख्वाब भी आ जाते हैं। और ये मैं अपनी खुशबख्ती समझती हूँ, या हमारे व्लॉग की ऐसा सब कामयाबी है कि आप इतना हमें जिक्रिया फील किया आपने कि आपके ख्वाब में भी हम आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया व्लॉग को। ये एक्चुअली ये अप्रिसिएशन हमारे व्लॉग की है। मेरे ख्याल में Thank ये you. हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। हाँ, बहुत बड़ी। आपकी दुआएं और ये जो हुआ है, ये दो चीज़ें मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। हाईएस्ट लेवल की है, क्योंकि हम ज़रा थोड़ी सी हमारी फैमिली जो पठानों की सख्त लोग हैं, इन्हें दुआओं शुआओं और इनमें नहीं, वो अमल में ज़्यादा होते हैं। तो मेरी तरबियत ज़रा हुई है, प्रैक्टिकली सख्त हुई हुई है। तो मैं जब ये चीज़ें देखता हूँ, दुआ और प्यार और मोहब्बत माँओं से, बहनों से, जिनसे भी, तो मैं बड़ा नरम, अंदर से मेरा दिल जो है ना ऐसे हो जाता है। और ये जो आपने ज़िक्रिया ने बात की है, ये वाकई मुझे बड़ा इसने निचोड़ के रख दिया है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा भी बना दिया कि लोग हमें ख्वाब में देखते हैं। ये बड़ी बड़ी अल्लाह की रहमत है हम पे फिर। और ज़िक्रिया का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ इन्होंने कहा है, फिजा यू आर प्रिटी टू, शुक्रिया। आई वॉन्ट टू आस्क यू हाउ यू लाइक कैनेडा एंड न्यू लाइफ, डू यू मिस पाकिस्तान? ऑब्वियसली आई डू, लेकिन यहाँ पे भी इंजॉय कर रही हूँ, यहाँ पे भी मज़ा आ रहा है, तो अभी इतना नहीं। और टेक केयर, अल्लाह आपको और खुशियाँ दे, आमीन। और वो उन्होंने कहा प्लीज़ प्रे फॉर मी टू। जरूर जरूर, हम ये अब देखते ही हैं। मैं तो जब भी कोई बात करती हूँ तो अपने सारे प्यारे जितने हमारे देखने वाले हैं, हमारे व्यूअर्स पूरी दुनिया में, मैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ, और आपके लिए भी मेरी खास दुआएं हैं
कि जो भी आप चाहते हैं ज़िंदगी में और अल्लाह आपको उसमें अता करे और आप अल्लाह की हदायत पे चलें और अल्लाह आपसे खुश हो और जो आप चाहते हैं वो आपको अल्लाह से मिले। क्योंकि अल्लाह मियाँ कहते हैं ये जब हम नमाज ही पढ़ते हैं कि सुभान रब्बी अल अज़ीम, समय अल्लाह हो, अल्लाह सुनता है, समय अल्लाह हो और लिम्मान हमदा, जो उसकी हमदो सना करता है। हमदो सना का मतलब ये नहीं है कि हम तारीफ कर रहे हैं उसकी सुभान अल्लाह नहीं। हमदो सना मैं समझती हूँ वो है कि जो प्रैक्टिकली जो उसने कहा है प्रैक्टिकली उसका तशक्कर करता है, उसका शुक्रिया करता है अमली तौर पे, तो अल्लाह पाक उसकी ज़रूर सुनते हैं कि ये बंदा मेरी खुशी के लिए लगा हो वैसा कुछ करने, तो मैं उसकी क्यों ना सुनूं। तो ज़िक्रिया मैं ये चाहूँगी, आपका नाम नहीं, ये सब मेरे सुनने वालों के लिए, कि आप प्रैक्टिकल हों। जो अल्लाह ने कहा है, जो रब हमारे ने फरमाया है, प्रैक्टिकल उससे प्यार करें। वो तो हर वक्त ही अपनी मखलूक से, अपने बंदों से प्यार कर रहा है। अच्छा, वो आप जो कह रही ठीक कह रही हैं, कुरानिक रूह से ये डिफरेंट है। आप जो कह रही प्रैक्टिकली प्यार करे, वो प्यार उसके अमल से है, जो हाँ, उसने कहा है हाँ, कि ये ना करो, ये ना करो, ये करो, ये करो, हाँ, वो अमल जो है वही प्यार है। जब हम किसी मैं से जितना प्यार करते हैं तो जो वो हमें कहता है, दुनिया के प्यार में हमारा कोई प्यारा होता है, हमारे वालिदैन है, वो हम उनसे प्यार करते हैं, वो हमें रोकते हैं, ये काम नहीं करना, तुसी यह नहीं करना, और हम नहीं करते कि हमारे वालिदैन है। और हमारे वालिदैन इतने खुश होते हैं अपनी औलाद से कि वो कहते हैं मेरी औलाद बड़ी ताबेदार, बड़ी, मैं जो कहनी है वो ही करते। ये एक बहुत बड़ी छोटी मिसाल है अल्लाह की मखलूक की। तो वो जो रब है वो कितना खुश होता होगा जो उसने कहा है और हम वो करते हैं। मैं थोड़ा इसमें ऐड करता हूँ कि जो ये कह रही ना, अल्लाह ताला ने कहा कि प्रैक्टिकल मेरी जो है मोहब्बत करो, तो प्रैक्टिकल हमने एक ब्रैकेट में रखा हुआ है कि तस्बीह कर ली या नमाज पढ़ ली या जो है किसी और किस्म से दुआएं कर ली, नातें पढ़ ली, ये एक हिस्सा है प्रैक्टिकल का, एक हिस्सा है। इसके आगे 3, 4, 5, 6 और हिस्से और स्टेप्स हैं, उन्हें समझें वो क्या है। मैं जितना समझ सका हूँ वो एक ही हिस्से में हमारा पूरा इस्लाम, पूरी जो है ना उम्मत मुस्लिमा इस वक्त उसी में ही है। बहुत थोड़ा सा पोर्शन है जो तीसरे चौथे स्टेप को भी गया हुआ है। वो तीसरा चौथा स्टेप जो है उसमें एक ही सीधा आपको रास्ता बताता हूँ, कुरान को समझें और आगे पहुँचाएँ। जब आप समझेंगे तो आपको पूरी समझ आ जाएगी कि तीसरा चौथा पांचवा स्टेप क्या था। तो इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि कहीं ये और वो ना हो जाए, डिफरेंट बहस ना चल पड़े। तो अल्लाह के जो मोहब्बत है वो कुरान को समझने से मिलेगी, उसे समझे, दैट्स इट। सवाल अब और नहीं है तो अब अल्लाह हाफिज़। चलें जी, शुरू करें जी। आगे क्या करना है? शैतानिया कौन सी शैतानी? ये जो हम शैतानी तो करते हैं। आपने करनी है, क्या जो भी बाबा, करनी है हमने 9:30 हो करनी है। गया। 9:30 शैतानी तो आप ही करेंगे, टाइम पूरा हो रहा है। उधर वीडियो जो है देखे ना, मेरी कमर ठीक हो गई ना। व्लॉग बड़ा लंबा हो रहा है, व्लॉग बड़ा लंबा हो रहा है। जल्दी 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 शैतानी करें, जल्दी शैतानी करें, जो शैतानी करनी है। टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, जल्दी करें, जल्दी करें। ऊपर जा रही है तो ऐसे से बस निकल रही है। जल्दी करें, जल्दी करें, क्योंकि मैं अपने दूसरे व्लॉगर जो हैं, बहुत से और भी हैं, उनको देखती हूँ तो उन्होंने रोला डाला होता है और चीज़ों को इतनी जल्दी जल्दी वो वाइंड अप करने की कर रहे होते हैं, तो मैं उन्हीं की नकल समझे उतार रही हूँ। जल्दी करें, जल्दी करें, टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है। ये चक्कर है। अच्छा, ये वैसे मेरी कमर की दर्द मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप लोगों की दुआएं होंगी, क्योंकि मैं मानना शुरू हो गया हूँ दुआओं को भी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल भी ज़िंदगी में आप लोग करें, दुआ भी करें, प्रैक्टिकल भी सब कुछ करें। वो प्रैक्टिकल आप ही के फ़ायदे की है, ज़रूर करें उसे। बहरहाल चलें, आज शरारतें फिर नहीं करते जो छोटी छोटी हमारी होती है। इंशाल्लाह कल। शरारत क्या है ये मुझे समझा दें
कि डोंकी की शादी मोंकी से हो गई। ये मैं, आप लोगों ने किसी ने सवाल तक नहीं पूछा यार, वैसे कमाल है आप भी। भाई हमने तो पूछा था इनसे, कई सवाल हम पूछते हैं कि बताएं इसका क्या जवाब होगा, लेकिन वो हमारे व्यूवर जो हैं बस वो उन्हें भी शायद याद नहीं रहता कि कोई सवाल इन्होंने किया था। तो डोंकी की हो गई शादी मोंकी से। डोंकी या डंकी? डंकी, डंकी की शादी हो गई मंकी से, और मंकी का टांका चंकी से। चंकी नया करेक्टर आ गया। मंकी का चंकी है। टांका चंकी से, तो डंकी करे क्या? ये- अब आप ही बता दें सर साहब के डंकी बेचारा क्या करे, उधर टांगे पहले ही लगे हुए हैं। ये ट्राइका बनता था फिल्मों में, पुरानी फिल्में 70s 80s की ना, कि एक लड़का लड़की प्यार कर रहे हैं तो एक तीसरा भी उसमें आ जाता लव है, ट्रायंगल। लव ट्रायंगल। ये ट्राइका जो है ना पुराना चल रहा है, चल रहा है। तो इन्होंने पुराना ही वो रखा हुआ है। डंकी की हो गई मंकी से, और मंकी की हो गई चंकी से। चंकी से। मंकी का टांका चंकी टांका से। चंकी से हो गई, टांका। यानी ये इलीगल रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ओके जी, ओके जी। आज हमारी बेटी जो है ना फिजा जान, वो हमें इशारे कर रही है कि टाटा करें, बाय बाय करें, टाइम बहुत हो गया रात है, तक ही व्लॉग भी लंबा हो गया है। तो मैंने कहा चलो आज आप व्यूवर्स बताएं मुझे कि आज हम फिजा की बात मान लेते हैं, कल आपसे फिर बात कर लेंगे और लंबी बात कर लेंगे, अल्लाह जिंदगी दे तो इंशाल्लाह ताला। जिंदगी रही तो मेरे प्यारे हो मिठोरे हो ते घुग्गू खोड़े हो, कल फिर मुलाकातां होणगियां। तो तुसी जरा जल्दी शेयर करो ए व्लॉग ਨੂੰ, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, जल्दी तो जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ। हाँ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ व्यूवर्स ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ जी आंटी मैं सब्सक्राइब कर देता वे, उसने ये लिखा हुआ था आंटी मैंने आपका आज सब्सक्राइब किया है और मैं आपको व्लॉग की बताना चाहती हूँ कि आपका व्लॉग बहुत अच्छा है। तो मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उसने मेंशन भी किया और सब्सक्राइब भी किया। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त मुझे नाम नहीं आ रहा उनका क्या नाम था, हम फिर ले लेंगे नेक्स्ट टाइम नाम। तो तुसी फटाफट मेरे प्यारे प्यारे मिठोरे हो, बस शेयर करो ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਕਵੈਸਟ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕਈ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬਸ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ 70% ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਰਾਮ ਨਾਲ ਛੁਪ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਲੋ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਆ। ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਕਰੇ ਆ। ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦੜੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਕਰੀਦਾ। ਲੋ ਅਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ गुड नाइट। हम ये काम जारी रखेंगे आपको खुश रखने का इंशाल्लाह। आप इसको जो है और इम्प्रूव करवाएं हमें। अपने कमेंट्स से कमेंट्स है, शेयर है, कुछ लाइक लाइक है, और इसको जो है एक्स्ट्रा पब्लिसाइज करें, आगे पहुंचाएं। अगर आप समझते हैं कि ये कोई फेवरेबल चीज़ है, कोई फ़ायदेमंद है आपके लिए, तो यकीनन आप जैसे और आपके जो दोस्त हैं जो पसंद करते हैं ऐसी महफिल, तो उनको ज़रूर देना। ये प्रोजेक्शंस तो ऐसे ही होंगी सबको। ठीक है, ठीक है, इजाज़त। बाय बाय।